नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक लकवे के मरीज की उंगलियों में जान कैसे लाएं इस छोटे से उपकरण द्वारा, इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। उनकी उंगलियों में कैसे पकड़ बढ़ाएं, कैसे उनकी रिकवरी करें हाथ की मसल्स की। अब ध्यान से समझना, जैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पे पैरालिसिस की या लकवे के मरीज की, तो जब लकवा हुआ था दिक्कत कहाँ आई थी? क्या आपके हाथ में आई थी? क्या आपके शरीर में आई थी? टांगों में आई थी? नहीं, दिक्कत आई थी ब्रेन में। ब्रेन में क्या हुआ था? या तो क्लॉट हुआ था या ब्रेन हैमरेज हुआ था, यानी नस फटी थी, जिसके कारण दिमाग के जिस हिस्से को नुकसान पहुंचा और जो डेड हो गया, उसकी वजह से आपके शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है। और जब ऐसा होता है तो उस मरीज के अंदर इम्प्रूवमेंट भी दिखने को मिलती है, वो भी बहुत अच्छे लेवल की पहले 5 महीनों में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक प्रोसेस चलता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपके दिमाग के उस हिस्से की जो डेड हो गया है उसका काम दिमाग के दूसरे हिस्सों को दिया जाता है। इसीलिए व्यक्ति हाथ चलाना, चलना, बैठना, अपना बैलेंस बॉडी का संभालना और बनाना सीख जाता है। लेकिन हाथों में और उंगलियों में खास तौर पर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, अगर हम बात करें यहाँ पे किसी लकवे के मरीज की या पैरालिसिस पेशेंट्स की। तो जब हम एक लकवे के मरीज की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर पेशेंट्स में 2 तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। या तो उनके हाथ बिल्कुल लूज हो जाते हैं, उसमें जान नहीं होती, वो ऐसे बंद नहीं कर पाते, उसमें जान नहीं ला पाते। या फिर ज़्यादातर केस में क्या देखने को मिलता है कि जो उंगलियां हैं वो पूरी स्टिफ हो जाती हैं, ऐसी मुट्ठी बंद हो जाती है उनकी, और उनको खोलने में बहुत दिक्कत होती है और वो जान नहीं लगा पाते, यानी अपनी उंगलियां नहीं खोल पाते हैं। जो मैं एक्सरसाइज आपको आज बताने जा रहा हूं वो दोनों ही तरीके के पेशेंट्स के लिए, चाहे जिनकी उंगलियां बंद रहती हैं, मुट्ठी बन जाती है, या जिनके हाथ ऐसे खुले भी रहते हैं लेकिन उसमें जान नहीं है। एक और सवाल अभी आपके मन में आ रहा होगा कि सर, जब पूरी बॉडी में इंप्रूवमेंट आ रहा है तो उंगलियों में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आता? देखिए, उंगलियों में इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं आता क्योंकि उंगलियों की जो नसें हैं वो बहुत बारीक और महीन होती हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि दिमाग को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है सबसे छोटे हमारे बॉडी के पार्ट से काम कराने के लिए, या सबसे बारीक पार्ट से काम कराने के लिए। तो इसके लिए हमको अपने दिमाग को भी और ज़्यादा ट्रेंड करना पड़ेगा ताकि हमारा दिमाग हमारी इन उंगलियों से काम करा पाए और इसमें हमें रिकवरी देखने को मिले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको किसी भी स्पोर्ट्स की शॉप से मिल जाएगा, आपको डीकैथलॉन वगैरह से मिल जाएगा ईजीली, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अब इससे हमें करना क्या है, इसमें वेट होता है, वेट इन द सेंस इसका अपना एक प्रेशर होता है, एक इजी लेवल होता है और एक हार्ड लेवल होता है। हमें एक लकवे के मरीज के लिए सबसे बिल्कुल स्टार्टिंग पैटर्न, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 kg to 40 kg। अब ये जो 5 kg to 40 kg है, हमें इसका यूज करना है और इसी के अकॉर्डिंग आप लेवल वाइज पेशेंट के अंदर रिकवरी ला सकते हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले शुरुआत में अगर पेशेंट्स की उंगली नहीं खुल रही है तो हमें धीरे धीरे उनकी उंगली खुलवानी है और उंगली खुलवा के उन्हें ये पकड़ा देना है। अब जैसे ही वो ये पकड़ेंगे तो उनकी उंगलियां ऑटोमेटिकली बंद होंगी, और जैसे ही बंद होंगी, अभी आप देख रहे हैं वो इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी और एक्सरसाइज कैसे होगी, यहाँ पर स्प्रिंग होने की वजह से ये प्रेशर वापस आता है, ये पुल बैक करता है। जैसे ये वापस आएगा, उंगलियां वापस खुल रही हैं, और जब पेशेंट की उंगलियां नेचुरली अकड़ रही है तो वो वापस आ रही है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप लकवे के मरीज हैं या अगर आप उनके केयर टेकर हैं, तो अगर आप उन्हें कराते हैं तो आप ध्यान देंगे ये एक्सरसाइज उनको बहुत ईजी लगेगी और वो ईजिली कर पाएंगे। इवन एक फिंगर की हेल्प से वो खुद भी कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए क्या है, उनके लिए ये प्रेस करना आसान है और वापस वो नेचुरली लेके आ रही है। और अगर हम ऐसा देख रहे हैं कि पेशेंट के अंदर जो स्टिफनेस है उसकी वजह से ऐसे दब तो गया लेकिन वापस नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा देना है। यहाँ पे पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, हमें उसको क्या करना है, सेकंड पॉइंट तक ले जाना है। अब जैसे ही आप इसको सेकंड पॉइंट तक लेके आए, अब क्या होगा, अब इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, अब वो फिर दोबारा पास आएगा, लेकिन प्रेशर बढ़ने की वजह से वो वापस जाने लग जाएगा। और इसी के दूसरी तरफ ऐसे पेशेंट जिनके हाथों में ज़्यादा जान नहीं है, जिनकी उंगलियां खुली रहती हैं, मुट्ठी बंद नहीं होती है, फिंगर्स में मूवमेंट नहीं हो पाती है, आप उनको बिल्कुल लूज लेवल यानी बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पर ले जाएंगे
और इसको ले जाने के बाद आप उनको ये पकड़ाएंगे। जैसे ही वो पकड़ेंगे तो दूसरे हाथ से आपको हेल्प करनी है इसको क्लोज करने में। ये पूरा बंद नहीं होगा। ये मेरे लिए तो बहुत आसान है, लेकिन एक पेशेंट के लिए उतना ही मुश्किल है। तो वो क्या करेगा पेशेंट, अपने नेक्स्ट हाथ से जो हाथ सही है वहाँ से हल्की सी हेल्प लेंगे और उसके बाद अपना ये हाथ हटाना है और क्या करना है, माइंड से कमांड देनी है कि हमें होल्ड करना है, होल्ड करना है। हाथ हालांकि होल्ड नहीं होगा, वो ऐसे खुल जाएगा। सिर्फ आपको बार बार यही एक्सरसाइज करानी है और माइंड से आपको कमांड देना सिखाना है उन्हें। जब आप ये एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेशेंट्स के फिंगर्स में इम्प्रूवमेंट आने लग गई है जो पहले नहीं थी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ साथ अगर किसी सवाल का जवाब आप अभी के अभी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।